नमस्कार किसान भाइयों। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम अपने चैनल पर आलू की स्थिति परिस्थितियों से अपडेट कराते हैं और भावों से भी आपको अपडेट कराते हैं और आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब भी देते हैं। तो जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब बटन को दबा लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आलू से संबंधित सभी सूचनाएं और महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, आज हम कुछ बात करेंगे नए आलू पर, कुछ किसानों की जल्दबाजी पर, कुछ पुराने आलू के भावों पर। दूसरा जो है, कहाँ कहाँ किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है नए आलू में, ये भी, इस पर भी कुछ चर्चा करनी है हमें। और तीसरे जो प्रमुख मंडियां हैं वहाँ पर जो है आवक का कितना असर रहा, और जो बरसात अभी हो रही है आजकल, किन किन क्षेत्रों में बरसात हो रही है उसका क्या फर्क पड़ेगा, इन बातों पर थोड़ा बात करेंगे। और थोड़ा पश्चिम बंगाल की स्थिति पर भी, आप हमारे कुछ व्यूअर हैं वो लगातार हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप पश्चिम बंगाल की कुछ अपडेट दो। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल की भी अपडेट मुझे देनी है। तो सबसे पहले मैं ये बात कर लूँ कि नए आलू की जो खुदाई किसानों ने जल्दबाजी में कर दी, उस जल्दबाजी के चक्कर में कहाँ कहाँ नुकसान उठाना पड़ा है उसकी बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा, हमीरपुर और कुछ जगह है आपके फरुखाबाद के आसपास भी एक आध जगह है जहाँ पर किसानों ने जल्दबाजी में आलू की खुदाई कर दी। और मुझे उन किसानों ने बताया कि जल्दबाजी के चक्कर में एक तो उनका और ऊना में भी, ऊना की भी मेरे पास रिपोर्ट है, ऊना के भी किसानों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि टोटल में अगर सब जगह की बात करूं तो 8 पैकेट से लेकर के 15 पैकेट के बीघा प्रति बीघा के एवरेज से उनका आलू निकला। और लागत की बात करें तो 15 से 16 हज़ार रुपये प्रति बीघा की उनकी लागत थी। और आज के अगर रेट की बात करें तो 900 के आसपास का रेट है, तो 7,500 से लेकर के 14,000 रुपये की आमदनी उनको हुई। और उन्होंने कहा साहब हमारी तो बिल्कुल ही लुटिया डूब गई। क्यों? क्योंकि ऊना वाले तो कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के किसानों ने इतनी जल्दबाजी आखिर करी क्यों? क्यों न तो हम बेच पाए उस भाव में, अपने भाव में ले पाए, और न उन्हीं के भाव उनको ही अपने भाव ले मिल पाए। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों ने केवल जल्दबाजी के चक्कर में ही खुद को भी मरवा दिया, व्यापारी भी मारे गए। कुछ आप, किसानों की बात नहीं है, ये गलती किसानों की नहीं है। आज मेरी हमारे एक मित्र हैं, व्यापारी भी हैं, व्यापार करते हैं, जाकिर भाई राया के, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा गुरुजी जो है किसान इतने नहीं डरे जितने व्यापारी डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि एकदम से पता नहीं कहाँ से रूमर उड़ी और कि भाई आलू जो है और गिरेगा और गिरेगा। नए आलू की आवक से एकदम डरे। जबकि दोस्तों, नया आलू हम बार बार अपडेट कराते आ रहे हैं, हाँ हमारे और साथी भी अपडेट कराते आ रहे हैं आप लोगों को, कि अभी नया आलू केवल उत्तर प्रदेश, दिल्ली और यहाँ पर जो आ रहा है वो केवल ऊना का आ रहा था। और ऊना का आलू इतनी पूर्ति कभी नहीं कर सकता। ऊना के किसानों ने भी जल्दबाजी कर दी। जो हमने पहले अनुमान लगाया था, आपको बताया ही था कि आलू जो है नवंबर के शुरुआत में आ पाएगा, लेकिन आलू जो है धीरे धीरे शुरुआत करेगा और 14-15 नवंबर तक आ पाएगा। ये लेकिन वास्तविकता यही है कि वो आलू 14-15 नवंबर तक ही आता तो बेहतर रहता, और इन दिनों में पुराना आलू भी सही रेट से खप जाता। लेकिन क्या कर दिया कि ऊना के भी किसानों ने जल्दबाजी में कुछ जगह का आलू खोद दिया। करीब करीब 30 से 40% आलू खुद गया है, बताया जा रहा है। और जो है रेट जो है उनको पूरे नहीं मिले, उनकी भी ज़्यादा, क्योंकि छोटा छोटा आलू था। मैंने पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैंने अपडेट दिया है कि क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, आलू भी छोटा था, इसकी वजह से उनको रेट भी नहीं मिले। और वहाँ पर भी जो रेट चल रहे हैं ऊना की मंडी में लोकल, तो वो भी 900 रुपये पैकेट के चल रहे हैं और दिल्ली में भी 900 रुपये पैकेट के चल रहे हैं। तो आप बताइए, जिन किसानों ने दिल्ली भेजा उनके तो सिर पे जो है भाड़ा और लग गया। तो इस तरह से उनको नुकसान का सामना करना पड़ा है दोस्तों। और अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल में आलू की जो बुवाई है दिसंबर के लास्ट में शुरू होगी, यानी दिसंबर में भी मान लो शुरू हो जाती है, शुरू में भी, तब भी अभी जो है, और नया आलू जनवरी के बाद में आएगा, नया तो आएगा ही नहीं अभी। तो वहां पर बिकने के लिए आलू को समय है। नवंबर तो अभी है ही, 15 दिन तो नवंबर के मानो, 16 दिन, उसके बाद पूरा दिसंबर है और जनवरी का जो है में भी आलू बिकेगा वहां पर। तो उतनी जल्दबाजी की आवश्यकता क्या थी? आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की मंडियां भी, कुछ जो है बिहार की मंडियां, कुछ उत्तर प्रदेश की मंडियों में भी आपका आलू आ गया, उसकी वजह से आपको तो नुकसान उठाना पड़ा ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसान भी आपके चक्कर में मारे गए दोस्तों। अब जो है आगे क्या होगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। पश्चिम बंगाल की मैंने आपको 30 अक्टूबर तक की रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया था 63% के करीब आलू जो है निकल गया था।
तो 63%। तो हमारे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 महीने पहले हमारे यहाँ तो 60% भी नहीं निकला था। आपके पास 2 महीने आगे हैं पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए कह रहा हूं मैं। अब बात करें, अब 72 से लेकर के 73% आलू निकल चुका है। इतनी तेजी से आपने आलू निकाला है। फिर भी दोस्तों आपको थमने में लाभ रहेगा। अभी आलू आपका अंत में, देखिए ये मेरा अपना विचार है, मेरा अपना आइडिया है, मेरा अपना कैलकुलेशन है, मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा। लेकिन अब भी आपको आलू फेंकने से फायदा क्या है? आलू आप रुक जाइए, धीरे धीरे निकालिए आपको आलू को, तो निश्चित रूप से आपको दिसंबर में लाभ होगा। या अभी आपका आज की बात करूं तो आज भी पश्चिम बंगाल के रेटों में 80 रुपये कुंटल तक का उछाल है आज। तो अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे जैसे आलू की आवक, जब आलू ज़्यादा निकल गया मात्रा में तो अब आलू धीरे धीरे उठने लगेगा। तो आप चिंता न करें, आपका आलू सम्मान से बिकने की उम्मीद है। क्योंकि आपने जल्दबाजी दिखाई, उसमें आप भी मारे गए, उत्तर प्रदेश के किसान भी मारे गए, और हिमाचल के और पंजाब के किसान भी मारे गए। तो ये बड़ी विडंबना का विषय है। और इस सब में आप किसान तो खैर उसको उतना दोषी नहीं होता, व्यापारी भी क्यों दोषी, किसको दोष दें? हम दोष देंगे सरकारों को। सरकार ने आज तक आमदनी को दुगना करने की बात तो करते रहे कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी कर देंगी, लेकिन किसी भी सरकार ने, किसी भी, न राज्य सरकार ने न किसी केंद्र सरकार ने आज तक किसान के देखा जा रहा है कि आलू की स्थिति लगातार खराब हो जाती है, कोई नीति नहीं बनाई, कोई सूचना तंत्र नहीं है। न्यूज चैनलों पर देख लीजिए, केवल भला हो कुछ सोशल मीडिया के हमारे मित्रों का जो आपको यूट्यूब के माध्यम से जानकारी देते हैं, लेकिन जितना भी संभव होता है हम जानकारी देते हैं। हमारे पास उतना बड़ा सूचना तंत्र तो है नहीं, हमारा उतना बड़ा आमदनी का जरिया तो है नहीं कि हम जगह जगह अपने रिपोर्टर लगा दें जहां से हमें सही सूचना में, जैसे भी हमें सूचना मिलती है हम आपके लिए काम करते हैं। और मैं सभी को, उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो किसानों के लिए काम करते हैं। लेकिन सरकार और ये निकम्मे न्यूज चैनल वाले ये कभी भी किसान की जो है स्थिति को नहीं दिखाएंगे। इनको जो है धिक्कार है ऐसे लोगों को। जो अन्नदाता है, जो आपके खाने की पूर्ति करता है, जो इस देश की अर्थव्यवस्था, कोरोना काल में सारे उद्योग धंधे बंद हो गए थे दोस्तों, किसान, केवल किसान ने देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखा था। भूल गए ये इन दोनों को? अगर ये चाहें तो किसान आज भी सुधर सकता है। हम देख रहे हैं बाहर की जो विदेशों में जो आलू आज बिक रहा है, पाकिस्तान का आलू जा रहा है, सऊदी के खाड़ी देशों में जा रहा है, खूब अच्छे रेटों में बिक रहा है, लोग लाभ कमा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के आलू को इन्होंने जब से निर्यात बंद किया है, देखा तक नहीं कि कितना स्टॉक है, कितना आलू जाना चाहिए। धिक्कार है ऐसी किसानों को। आज भी मैं कहता हूं दोस्तों, अगर 2024 का अगर ये ध्यान रखें तो आलू किसानों का इनको सम्मान करना होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकारों से कि किसान के हित में आप आलू को विदेश भेजिए, आप खरीदिए, एक सही नीति और सिक्योर नीति लाइए किसान के लिए। आप कम से कम कुछ तो कर ही सकते हैं। बीज का देखें तो बीज में किसान को मरवा दिया, उद्यान विभाग का बीज आया, कई हजार कुंटल बीज खराब भी हो गया, और अभी कुछ बीज के चक्कर में किसान मारे गए, कुछ दवाइयों के चक्कर में मारे जा रहे हैं, कुछ खाद के चक्कर में मारे जा रहे हैं। तो क्या नीति है सरकारों की? सरकार को चाहिए एक बढ़िया सुदृढ़ नीति बनाए किसान के हित में। आमदनी दूनी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप दूनी हो जाएगी आमदनी। आप तो मरवा रहे हैं खाम में। तो दोस्तों मेरे को बड़ा जो है विडंबना है और मुझे बड़ा रोष आता है, लेकिन करूं क्या? मैं जितना मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है उतना कर रहा हूं। आप लोग सब जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, वीडियो को शेयर करिए। किन्हीं के कानों में तो ये आवाज़ जाएगी जिनके बहरे कान हो गए, किन्हीं के कानों की तो मैल निकलेगा और आवाज़ कहीं तक आपकी पहुंचेगी सरकार तक। मैं किसान भाइयों की तरफ से सरकार के नुमाइंदों को फिर से कहना चाहता हूं, आलू किसान के लिए एक बेहतर सुदृढ़ नीति बनाइए, सिक्योर नीति बनाइए, जिससे जो किसान जो है इस बर्बादी के से बच सके कभी भी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट पे अपने पर, कि पुराने आलू के क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो अभी सालक अभी प्रारंभ नहीं हुए, 20 तारीख को सालक प्रारंभ हो जाएंगे और बड़े बड़े सालक आ रहे हैं अभी दिसंबर के प्रथम वीक तक। और नया आलू आने का अभी भी पूरी तरह से नया आलू, जब तक उत्तर प्रदेश और एमपी का आलू पूरी तरह से नहीं आ जाएगा तब तक नए आलू से घबराने की आवश्यकता नहीं है। नया आलू कभी भी पूर्ति नहीं कर पाएगा। अभी भी आज भी कितनी गाड़ियां हैं, 2-2, 4-4 गाड़ियां मंडियों में पहुंच रही हैं, और दिल्ली जो सर्वाधिक नया आलू को बेचती है, क्योंकि जो शुगर फ्री आलू है उसका तो खेल खत्म है। अब शुगर फ्री आलू ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि अब शुगर फ्री मशीनें बंद हैं और गैस छिड़कना बंद है, जिससे शुगर फ्री का तो टेस्ट ही खराब हो जाता है। तो अब शुगर फ्री का जितना निकल गया वो खत्म, और कोल्ड में भी सफाई चालू हो गई है। तो शुगर फ्री आलू तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब बचा आपका ये जो है जूट वाला आलू। तो जूट वाला आलू अब शादी ब्याह, सालक, कोल्ड स्टोर, होटल, रेस्टोरेंट सब में बिकेगा, तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरा जो आइडिया है, और आप देख लेना, आलू में आज भी कानपुर मंडी में सुधार देखा गया है, तो निश्चित रूप से सम्मान के साथ आपका आलू बिकेगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं भावों की। तो आज की अगर भाव करें आगरा की, तो आगरा में
नए आलू की गाड़ियां हैं आज जो है टोटल गाड़ी 25-30 है और नए आलू की जो है 10 गाड़ियां हैं करीब करीब। तो नया आलू यहाँ पे कुछ एमपी से भी आ रहा है और ऊना का आलू आ रहा है, थोड़ा बहुत होशियारपुर का भी है। और रेट की बात करें तो रेट में जो है 1,50 से 1150 रुपये पैकेट के रेट है नए आलू के। 3797 1600 से 1700 रुपये क्विंटल बिक रहा है। चिप्सोना 2000 रुपये क्विंटल के आसपास बिक रहा है दोस्तों। तो ये है आगरा मंडी के रेट। T7 भी आया हुआ है। T7 1200 रुपये पैकेट के आसपास बिक रहा है, 50-40 ऊपर नीचे क्वालिटी वाइज हो जाता है। अब बात करें हम जो है फरुखाबाद की, तो फरुखाबाद में कहीं कहीं किसी कोल्ड स्टोर पे बिक्री हुई है 411 से 450 रुपये पैकेट में हॉलैंड आलू की, और ख्याति आलू 401 से 425 रुपये पैकेट में। और अगर हम बात करें कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में थोड़ा सा जो है सम्मान बढ़ गया आलू का। अगर हम नए आलू की बात करते हैं अभी, तो नए आलू 900 से 950 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है। और मेरे ख्याल से 2 या 3 गाड़ियां हैं नए आलू की, कोई ज़्यादा नहीं है। और 3797 आलू का जो रेट है वो 351 से लेकर के 600 रुपये। देखो क्वालिटी का फर्क है, जो लूज हो गया है आलू वो 351 रुपये मन, और जो बढ़िया आलू है वो 600 रुपये मन तक बिक रहा है कानपुर की मंडी में आज। अच्छा, चिप्सोना की बात करें तो चिप्सोना 440 से लेकर के 520 रुपये मन तक बिक रहा है। ये बढ़िया चिप्सोना 650 रुपये मन तक बिक रहा है आज जो है कानपुर की मंडी में। न्यू हॉलैंड की बात करें तो 411 से 460 रुपये 70 रुपये मन की रेट से बिक रहा है। हाइब्रिड आलू की बात करें तो 350 से 401 रुपये मन बिक रहा है। और कंचन और सिंदूरी 375 से लेकर के 411 रुपये मन बिक रहा है। गुल्ला के रेटों में भी सुधार देखा गया दोस्तों। गुल्ला का जो रेट है वो 250 रुपये से 410-20 रुपये मन के हिसाब से बिक रहा है गुल्ला का जो है। और बढ़िया छट्टा मोटी टपक का 450 रुपये मन तक बिक रहा है। तो किर्री का कोई रेट नहीं है, किर्री नहीं बिक रही है। लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में नए आलू 1700 से 1800 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है, और पुराना आलू 1600 से 1800 रुपये क्विंटल। तो नए पुराना लगभग बराबर रेट से ही लखनऊ में बिक रहा है दोस्तों। 2 गाड़ियां हैं आज नए आलू की लखनऊ में। अब बात करते हैं जयपुर मंडी की, तो जयपुर मंडी में जो है नए आलू के रेट 6-7 गाड़ी नए आलू की हैं, और रेट है नए आलू के 1700 से लेकर के 1900 रुपये क्विंटल के, और पुराने आलू के रेट है 1500 से 1700 रुपये क्विंटल के। और हल्का फुल्का दागी दूगी आलू 500-800 रुपये क्विंटल भी बिक रहा है, उसका कोई रेट नहीं है जो खराब हो जाता है। अब बात करते हैं जोधपुर मंडी की, तो जोधपुर मंडी में 1400 से 1600 रुपये क्विंटल के रेट है पुराने आलू के 3797 के। और ऊना की जो गाड़ी है यहाँ 3 से 4 गाड़ी है, 18 रुपये से लेकर के 20 रुपये किलो का रेट जो है नए आलू का है यहाँ पर। अलवर की बात करें तो अलवर में पुराना आलू 800 से 1500 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। यहाँ जो है नया आलू भी 800 रुपये से 850 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है, 900 रुपये तक के। अब दोस्तों गुजरात की बात करें तो गुजरात के रेटों में भी थोड़ा थोड़ा सुधार देखा गया है, ज़्यादा रेट नहीं है तो। लेकिन अहमदाबाद की बात करें तो 1050 से लेकर के 1400-1450 रुपये क्विंटल का रेट है। सूरत में 1250 से 1650 रुपये क्विंटल का रेट है, 1700 भी है कोई। और इस तरह से महसाणा के अंदर 1300 से 1650-1700 रुपये क्विंटल का रेट है। और ये जो है थोड़ा थोड़ा रेटों में सुधार देखा गया है, बाकी का आप बताएंगे क्या है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लगातार रेट पुराने आलू के गिरते चले जा रहे हैं, और नया आलू स्थिर रेटों से बिक रहा है। पुराना आलू अब आज जो बिका है वो चिप्सोना की बात करें तो 3 गाड़ियां हैं, 8 गाड़ी चिप्सोना की हैं यहाँ, और जो 600 से 750 रुपये पैकेट का रेट है। 3 गाड़ी हैं 3797 की 470 से 570 रुपये पैकेट का रेट है। पुखराज की गाड़ी है, ख्याति की 1 गाड़ी है 430 से 500 रुपये पैकेट, और पुखराज की 2 गाड़ियां हैं 400 से 500 रुपये पैकेट। कल की जो बैलेंस गाड़ी रह गई थी यहाँ 14 गाड़ी नहीं है, आज 19 गाड़ियों की आवक है हरियाणा की पानीपत मंडी में। मध्य प्रदेश के इंदौर की बात करें तो नया आलू 700 से लेकर के 900 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है, ये मध्य प्रदेश का ही आलू है दोस्तों। और ज्योति आलू जो बिक रहा है वो 700 रुपये से लेकर के 1500-1600 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। चिप्सोना आलू 800 से लेकर के 1200 रुपये क्विंटल, एक्स्ट्रा सुपर 1400 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है दोस्तों। LR की बात करें तो 800 से 1200, ATL 600 से 1200, पुखराज 500 से 1200 रुपये क्विंटल के रेट है दोस्तों ये। उज्जैन की बात करें तो यहाँ 1200 से 1600 रुपये क्विंटल के रेट से आलू बिक रहा है। नया आलू वही 700 से लेकर के 900 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है। भोपाल की बात करें तो 1400 से 1500 रुपये क्विंटल के रेट हैं पुराने आलू के, और नए आलू के तो लगभग सब जगह समान रेट हैं दोस्तों। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की मंडियों की। महाराष्ट्र की मंडियों में जो प्रोसेसिंग का MP का आलू है वो 20 से 24 रुपये किलो,
और गुजरात का आलू है बेफर पास, वो 31 से 40 रुपए किलो। और राशन का आलू है वो 16 से 21 रुपए किलो। लोकल आलू 16 से 18 रुपए किलो। यूपी का डायरेक्ट जो जूट वाला आलू है वो 10 रुपए से लेकर के 19 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 12 रुपए से 15 रुपए किलो। नया आलू तालेगांव का 15 रुपए से 24 रुपए किलो बिक रहा है दोस्तों। कल 20 था, 24 यानी शनिवार को 20 था। ये थे दोस्तों मुंबई के भाव। पूना मंडी की बात करें तो यहाँ 1900 से 2100 रुपए किलो यूपी का आलू जो है बिक रहा है जूट वाला। अमरावती की बात करें तो यहाँ पर वही जो है नया आलू है वो 2300 से लेकर के 2500 रुपये क्विंटल की रेट है। और लोकल आलू 2100 रुपये क्विंटल की रेट से बिक रहा है यहाँ पर। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में नया आलू जो है 2500 रुपये से 2700 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। और जो है यूपी का आलू 15 रुपये से 2700 रुपये क्विंटल के रेट से 1500 से 2700 क्विंटल के रेट से बिक रहा है। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 1500 से 1800 रुपये क्विंटल। फरुखाबाद की कोई गाड़ी नहीं, बंद हो गई है जाना। बंगाल का आलू 600 से लेकर के 1100 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है दोस्तों। अब बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक के बेंगलोर में आगरा का यूपी का आलू 1600 से 2200 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। मैसूर में 1900 से 2200 रुपये क्विंटल के रेट है। चिकमगलुरु में वहीं का लोकल आलू आता है वो 2800 से 3200 रुपये क्विंटल की रेट है। नागपुर में 2000 से 2200 2300 रुपये क्विंटल की रेट है। मदुरई मंडी में जो नया है वो 2800 से 3100 रुपये क्विंटल की रेट से बिक रहा है। चेन्नई मंडी में 2100 से 2400 रुपये क्विंटल के रेट हैं दोस्तों। ऊना में 900 से 1050 के पैकेट की रेट है नए आलू के। अब बात करते हैं दोस्तों दिल्ली मंडी की। तो दिल्ली मंडी में आज जो है गाड़ियों की आवक 160 है। बैलेंस जो बचा है कल का जो है 18 से 19 गाड़ी का बैलेंस है। और 37-97 की 60 गाड़ियां हैं। रेट की बात करें तो रेट 600 से लेकर के 700 रुपये 750 रुपये। बहुत बढ़िया छट्टा आलू है तो 800 रुपये शुगर फ्री का रेट चल रहा है पैकेट का। यहाँ पर चिप्सोना का 800 से 850 रुपये। आगरा अलीगढ़ का 900 से 1000 रुपये चंदौसी का। गुल्ला की बात करें तो चिप्सोना का गुल्ला 500 से 600 650 रुपये। और जो है चंदौसी का चिप्सोना 650 से 700 रुपये जो है पैकेट के रेट से बिक रहा है दोस्तों। सूर्या की बात करें तो 14 गाड़ियां हैं और 1000 से 1100 रुपये चंदौसी का बिक रहा है यहाँ पर दिल्ली आजादपुर मंडी में। नए आलू की आज 36 से 40 गाड़ी हैं और जो रेट है वो 900 से 1000 रुपये पैकेट के रेट हैं नए आलू के। तो ये थे दोस्तों आज के आलू के भाव। आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।